नमस्कार दोस्तों, जब भी फेसबुक खोलो या न्यूज चैनल देखो, हर डायलॉग दूसरी रील में देखने को मिल जाता है। पूरा देश अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया गया है। लेकिन क्या ये बात सच है या सिर्फ राजनीति का एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव? चलिए आज बिना किसी पॉलिटिकल चश्मे के इसके फायदे और नुकसान दोनों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, देश को मिल क्या रहा है? पहला फायदा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आज हमें जो शानदार एयरपोर्ट्स, चमचमाते सोलर प्लांट्स और सुपर फास्ट 5G नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं ना, इन्हें बनाने में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। और ये रिस्क और इतना बड़ा पैसा सिर्फ एक बड़े अच्छे बिजनेस हाउस ही लगा सकते हैं। सरकार के पास इतना पैसा या इतना लंबा विजन नहीं होता कि वो खुद हर जगह घुसकर डेवलपमेंट कर दे। कोई दुकानदार या रेडी पटरी वाला या ठेली वाला ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेगा। ये जो हर कोई सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बैठकर ज्ञान पेल रहा है ना, वो इसी अंबानी की फ्री और सस्ती जियो सिम की बदौलत है। अगर ये ना होते तो सालों आज भी तुम 300 रुपए का 1 GB डाटा खरीदकर पूरा महीना घिस रहे होते। बात कड़वी है मगर सच है। दूसरा है रोजगार और इकोनॉमी। ये कंपनी आज देश में लाखों परिवारों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दे रही है। पता नहीं कितने ही लोग इन कंपनीज की वजह से आज सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। जब ये बढ़ती हैं तो देश की GDP बढ़ती है और सरकार को भारी टैक्स मिलता है, जिससे देश के बाकी योजनाओं को चलाया जाता है। तीसरा है ग्लोबल टक्कर। आज भारत को चीन या अमेरिका जैसी महाशक्तियों से आंख में आंख मिलाकर मुकाबला करना है, तो वहां पे हमें ग्लोबल चैंपियंस चाहिए। ऐसे बिजनेसमैन और आइकॉन चाहिए जो दुनिया भर में भारत का बिजनेस बढ़ा सकें, जो दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ सकें। वहां कोई रेडी पटरी वाला या कोई सरकारी नौकरी वाला देश को रिप्रेजेंट करने नहीं जाएगा। वहां ऐसे ही बड़े लेवल का कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। और हम सब जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से किसी भी बिजनेस में करप्शन और चापलूसी काफी हद तक खत्म हो जाती है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में होने वाला काम किसी भी सरकारी ऑफिस में होने वाले काम से ज्यादा प्रॉफिटेबल और पारदर्शी होता है। और ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने सुन लिया, अब सुनिए दूसरा पहलू। इसके नुकसान और चिंताएं भी उतनी ही बड़ी हैं जितने इसके फायदे। सबसे पहला है मोनोपोली का खतरा। अगर हर बड़े सेक्टर जैसे टेलीकॉम, पोर्ट्स या एनर्जी, इनमें से 2-4 बड़ी कंपनियां ही रह जाएंगी तो मार्केट से कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ऐसे में जब कंपटीशन नहीं होगा तो कंपनियां अपनी मनमर्जी से दाम तय कर सकती हैं, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। दूसरा है छोटे बिजनेस का दम घुटना। जब ये विशाल कॉर्पोरेट्स हर गली मोहल्ले के रिटेल या छोटे सेक्टर्स में उतरते हैं तो हमारे देश के रीढ़ कहे जाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा होता है टू बिग टू फेल का रिस्क। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि देश की पूरी इकोनॉमी ही इस पर डिपेंड हो जाए तो सिस्टम पर भी एक अनकहा दबाव बन जाता है कि ये कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डूबी तो देश की उतनी ही प्रतिशत इकोनॉमी डूबेगी जितने प्रतिशत का इनका योगदान होगा। ऐसी स्थिति में ये टू बिग टू फेल बन जाती हैं। मतलब अगर ये कंपनियां कोई बड़ी गलती करेंगी भी तो सरकार द्वारा इन्हें बचाया जाएगा, क्योंकि इनके डूबने से देश के डूबने का खतरा होगा। इसलिए आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि सरकार ने किसी बड़ी कंपनी का इतने हजार करोड़ का कर्ज माफ कर दिया या बेल आउट पैकेज दे दिया। एक्चुअली में वो इसी नैरेटिव और इसी मजबूरी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। द कंक्लूजन, तो निचोड़ क्या है? क्या देश बिक गया है? जवाब है नहीं, देश नहीं बिका और ना ही किसी ने इसे खरीदा है। देश आज भी हमारे संविधान, कानूनों और RBI या सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज से चलता है, किसी उद्योगपति या बिजनेसमैन के कहने से नहीं चलता। हाँ, ये बात सच है कि देश की आर्थिक ताकत कुछ ही हाथों में सिमट रही है, जो एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बिजनेसमैन की उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत देश के छोटे दुकानदारों की। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बहस के बीच हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि सरकारें बदलती रहेंगी, नैरेटिव बनते और बिगड़ते रहेंगे, अंबानी और अडानी जैसे बड़े नाम आते जाते रहेंगे। लेकिन ये देश किसी एक सरकार या किसी एक कॉर्पोरेट घराने की जागीर नहीं है। ये देश चलता है उस किसान से जो धूप में अन्न उगाता है, उस जवान से जो सरहद पर खड़ा है, और उस आम टैक्स पेयर और छोटे व्यापारी से जो ईमानदारी से मेहनत करके इस देश का पहिया घुमाता है। बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पर बैठकर यह कोसते रहें कि देश किसका हो गया, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्तर पर देश को क्या दे रहे हैं। जब तक इस देश का आम नागरिक जागरूक है, कानून का पालन कर रहा है और अपनी आवाज सही चीज के लिए उठा रहा है, तब तक इस देश को कोई अपने हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता। असली भारत भारत की बड़ी कॉर्पोरेट इमारतों से नहीं, बल्कि हम और आप जैसे करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। बाकी बात सही लगी हो
तो इसे लाइक जरूर करना और अपनी बेबाक राय कमेंट में लिखने से मत चूकना। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।